एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी वे। अब स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 70.1 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले की वीडियो में आप देखिएगा कि ये फिलअप मैंने सॉल्व करके बताई हूँ। मीन्स ये लाइन को क्या कहते हैं, ये लाइन को क्या कहते हैं, ये लाइन को क्या कहते हैं। सो ये बेसिक चीज़ है, पहले आप ये समझ लीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो एक बार आप ये फिलअप देख लीजिएगा तो आपको जो बेसिक चीज़ है वो क्लियर हो जाएगा। सो प्रैक्टिस करने में आपको ईजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए सर्कल विथ सेंटर P chord AB is drawn of length 13 centimeter. Segment PQ perpendicular chord AB and then find length QB. राइट, यहाँ पर दिया है chord AB कितना है 13 सेंटीमीटर, मतलब chord AB कितना है, ये फुल 13 सेंटीमीटर का है। 13 सेंटीमीटर की ये फुल लेंथ है। ओके, एंड सेगमेंट PQ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, राइट। फिर फाइन लाइन QB, ये QB हमें पता करने का है, तो बहुत इजी है। देखिए फुल कितना है 13 है, राइट। तो ये जो कॉर्ड है, तो कॉर्ड जब B से परपेंडिकुलर करता है तो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब 13 का ये हाफ हो जाएगा AQ एंड QB हाफ हो जाएगा, मतलब 6.5 6.5। ये टेक्स्ट बुक में दिया भी है, मैं आपको बताती हूँ, बट यहाँ पे गिवन पहले लिख लेते हैं हम लोग। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन AB कॉर्ड AB है ना, सो कॉर्ड AB लिख लेते, कॉर्ड AB इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, राइट। फिर सेकंड दिया है सेगमेंट PQ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। सॉल्यूशन करते हैं। अभी देखिए ये कॉर्ड बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो उसका एक सेंटेंस है टेक्स्ट बुक में दिया है, वो याद कर लीजिए, वो लिखना रहेगा हमें। देखिए ये थ्योरम है प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, राइट। सो यहाँ पर ये सेंटेंस दिया है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। मतलब ये सर्कल है, ये परपेंडिकुलर सेंटर से जो परपेंडिकुलर बन रहा है टू इस कॉर्ड में बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। मतलब जैसे कि यहाँ पर AP 2 है तो PB भी 2 रहेगा, राइट। अगर समझिए फुल AB कितना है 12 है, तो AP 6 रहेगा एंड PB 6 रहेगा, टू इक्वल पार्ट में। क्योंकि यहाँ पर दिया देखो बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब टू बाइसेक्ट में टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। सो ये सेंटेंस बहुत इजी है, याद कर लीजिए। परपेंडिकुलर से याद कीजिए, जैसे परपेंडिकुलर है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बहुत इजी है, याद कर लीजिए। सो पहले वो सेंटेंस लिख लेते हैं, द perpendicular drawn from the center। ये सेंटेंस लिखना जरूरी है, ऑफ ए सर्कल, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, राइट। अभी लिख लीजिए, लेंथ QB इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ AB, राइट, इक्वल टू हाफ इंटू 13। AB कितना है 13 है, राइट। सो 1 जा ये आएगा 6.5 इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर लेंथ QB है। सो आंसर ऐसा लिख लीजिए, लेंथ QB इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। आंसर को अंडरलाइन कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, रेडियस ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O is 25 सेंटीमीटर। Find the distance of a chord from the center if length of the chord is 48 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर रेडियस दिया है, कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, मतलब OD दिया हुआ है।
OD कितना है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 48। तो कॉर्ड भी दिया है, कॉर्ड कितना दिया है 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर तो डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, मतलब हमें OP पता करने का है, राइट। रेडियस दिया हुआ है OD एंड CD कॉर्ड दिया हुआ है, तो हमें पता है ये बाइसेक्ट करता है कॉर्ड टू इक्वल पार्ट्स में, तो राइट है 48 का CP हाफ हो जाएगा एंड PD हाफ हो जाएगा, तो दोनों को हाफ करेंगे तो कितना आएगा 24, ये 24 आएगा एंड दिस इज 24। तो यहाँ पर एक साइड का दिया हुआ है 25 एंड दिस इज 24 हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर राइट एंगल है, राइट, ये जो ट्रायंगल है OPD, तो ये राइट एंगल बनता है। जब ये राइट एंगल बनता है तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, फॉर्मूला से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन लेंथ OD इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, राइट। कॉर्ड CD इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन कर लेते हैं। फर्स्ट हमें PD निकालना रहेगा, राइट। तो PD का आपको मालूम है वो सेंटेंस लिखना रहता है, द परपेंडिकुलर ये U है, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर लिखना ज़रूरी है, ऑफ ए सर्कल, इजी है याद कर लीजिए, ऑफ ए सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट। सो कैसे लिखेंगे हम, CD लेंथ लेंथ PD इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ CD, राइट, इक्वल टू हाफ इंटू CD कितना है 48, सो कैंसिल हो गया तो 24 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। लेंथ PD कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया। फिर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो कैसे फॉर्मूला है आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम का, देखिए यहाँ पर OD स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, ये आपने सीखा होगा पहले के स्टैंडर्ड में पाइथागोरस थ्योरम का। राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम रूल होता है, उसका फॉर्मूला बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा ना तभी हम ये कर सकते हैं। सो उसका क्या रहेगा, OD स्क्वायर इक्वल टू, जो ये लेंथ है, ये दो लेंथ है, ये राइट एंगल का जो लेंथ बनता है ना दो लाइन से, ये दोनों को प्लस करने का, लेकिन स्क्वायर में OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। तो क्या लिखना रहेगा, OD स्क्वायर इक्वल टू, लिख लीजिए, OD स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला सीखा होगा पहले की क्लास में। इक्वल टू OD कितना है 25 स्क्वायर इक्वल टू OP हमें पता करने का है, प्लस PD कितना हमने निकाला था 24 स्क्वायर, राइट। अभी देखिए, अभी OP हमें पता करने का, तो हम यहाँ पर OP कर लेते हैं। OP स्क्वायर इधर ही रखते हैं, ये 24 को इधर लेकर आ जाएंगे, तो 25 तो है ही पहले से, 25 स्क्वायर, जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाता है, 24 स्क्वायर OP स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर का कितना आ जाएगा 625 माइनस 24 का कितना आता है
576। दोनों को माइनस कीजिए, ये ओपी स्क्वायर रहेगा तो कितना आ गया 49, राइट। बट हमें ओपी स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालने का, सिर्फ ओपी की स्क्वायर निकालने का है। सो स्क्वायर रूट डाल देते हैं दोनों में, तो लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लगा दीजिए दोनों में, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 49, राइट। अभी आपको मालूम है ये स्क्वायर रूट एंड ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या रिमेन बचा ओ पी, और 49 का स्क्वायर रूट क्या है 7, राइट। तो हमें मिल गया ओपी की वैल्यू कितने मिला 7 सेंटीमीटर लेंथ, ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसको हमको सेंटेंस में आंसर लिखना रहेगा, कि क्वेश्चन में सेंटेंस में पूछा है तो आंसर लिख लीजिए, वैसे ही कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन में से बस। द डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 7 सेंटीमीटर। आंसर को अंडरलाइन कर दीजिए, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।